अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमबी के स्टूडेंट के अलाइन के साथ मैं हूं अली मुबशिर। और आज की वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स नहीं बताने वाले, हम कोई परेशानी आपको आ गई है तो उसका हल नहीं बताने वाले, बल्कि आज की वीडियो में हमारे ऊपर हमारे ही एक भाई ने कुछ एतराज़ात लगाए हैं तो हम उनका जवाब देने वाले हैं। तो क्या एतराज़ लगाए हैं, आइए आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं और साथ साथ उनके जवाब भी देते हैं। कहीं पे वो ठीक थे, कहीं पे मैं ठीक था, तो कुछ उनकी समझ में थोड़ी फ़र्क आया है और कहीं पे मुझसे गलतियां हुई हैं। तो चलिए चल के देखते हैं, जहाँ पे गलती हुई है वहाँ पे एडमिट करते हैं और जहाँ पे नहीं हुई वहाँ पे जवाब देते हैं भाईजान को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। तो इनका अपना यूट्यूब चैनल है स्टूडियो 9 AIOU के नाम से, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे इनकी वीडियोस बड़ी पसंद हैं और चैनल इनका सब्सक्राइब करना है भाई आपने। तो देखते हैं अब इन्होंने एतराज़ क्या लगाए हैं। वैलिड एतराज़ लगाए हैं, इनकी नज़र में वो एतराज़ वैलिड थे तो इन्होंने बिल्कुल वैलिड एतराज़ लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनओसी की वीडियो पे बात करना चाहूंगा। आपने ये वीडियो कुछ ज्यादा ही यानी कि ना मिस्टेक से बड़ी बना दी। आपने बेशक ये लाइव वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर नीचे कर दी ये लाइव वीडियो में भी नहीं हो सकती। जब इंसान को पता हो, उसने थोड़ा सा प्रिपेयर किया हो अपनी वीडियो बनाने से पहले, तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करता। आपने एनओसी की वीडियो में बताया कि जो फीस है वो नॉर्मल की फीस है 200 और अर्जेंट की फीस है 500, जबकि अर्जेंट की फीस है 1000 और नॉर्मल की फीस है 500। इतनी है, मेरे ख्याल में 200 रुपया फीस है इसकी नॉर्मल की और 500 रुपया फीस है अर्जेंट की। बात आ गई है जी फीस की। ये भाईजान कह रहे हैं कि मैंने फीस गलत बताई है। अब इनकी बकौल ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एनओसी फॉर्म है उसके ऊपर जो फीस लिखी हुई है आजकल वो है 1000 रुपये अर्जेंट का और 500 रुपये नॉर्मल का। लेकिन जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उस वक्त इसकी फीस 200 हुई थी और अर्जेंट की फीस 500 हुई थी। अब अगर आप मेरी वीडियो उठा लें, हाउ टू अप्लाई फॉर डिग्री इन AIOU कि AIOU में डिग्री कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि आप अर्जेंट फीस जमा न कराएं बल्कि नॉर्मल फीस जमा कराएं। तो अब अगर आप उसका अब फॉर्म उठा के देखें तो वहाँ पे आपको अर्जेंट और नॉर्मल फीस तो मिलती ही नहीं, एक ही फीस मिलती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वीडियो गलत अपलोड होगी, इन्फॉर्मेशन गलत होगी। इसका मतलब ये है कि वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है। तो भाईजान का ये एतराज़ जो है ना मेरी वीडियो के हिसाब से उस वक्त के हिसाब से वैलिड नहीं है। तो रीअपीयर अगेन की फीसें जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि रीअपीयर अगेन की फीसेस, तो भाई एनओसी का मकसद ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में बिल्कुल क्लियर है। वो सब कुछ पहले चेक करते हैं, उसके बाद आपको एनओसी इशू करते हैं। एनओसी आप जो भी अप्लाई करते हैं वो आपको एक दिन में या एक वीक में या एक मंथ में मिल जाती है। आपने इसको बताया कि ये सिर्फ कागजी बातें हैं, जबकि जो अपनी बातें आपने बताई, जो अपना रेकमेंड तरीका बताया वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, भाईजान कह रहे हैं कि कागजी बातें हैं। तो भाई मुझे नहीं पता कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं या आपका अल्लामा इकबाल से क्या लिंक है, लेकिन मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का MSc तक स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे यूनिवर्सिटी की हर बात के अंदर से मैं गुजरा हूँ। और वैसी बात नहीं है कि मैं कोई हवाई फायर मारता हूँ, बल्कि हर चीज़ के अंदर से मैं गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपका जो रिकमेंड तरीका मैंने किया है वो यही किया है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं और वहां पे जाके आप बाय हैंड उसी वक्त ले लें। ये जो मैं तरीका रिकमेंड करता हूं वो ये है कि आप खुद यूनिवर्सिटी चले जाएं और बाय हैंड अर्जेंट फीस के साथ उसी वक्त एनओसी लेके घर आ जाएं। एनओसी आपको बाय हैंड उसी दिन मिल जाता है, और अगर आप बाय पोस्ट पे भेजें तो आपको 3-3, 4-4 बल्कि साल कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे पास कह रहे हैं कि हमने अप्लाई किया, हमें एनओसी नहीं मिल रहा। तो इसमें कौन सी मुबहिम बात है? बिल्कुल क्लियरली मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी ही होता है। रीजनल ऑफिस एक अलग चीज है, रीजनल ऑफिस को यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते हम, तो वो सही है ही नहीं। इसके अलावा आपको स्टूडेंट को ये भी बताना चाहिए था कि ये रीजनल ऑफिस से नहीं मिलेगी, ये मेन कैंपस से मिलेगी। ये अब हम रख दिया या नहीं बताया तो इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। हाँ, अब रीजनल ऑफिस से नहीं मिलती
ये मिस्टेक हो गई है मुझसे बताने में, ये बताना जरूरी था, नहीं बताया। तो यहाँ पे भाई को भाई हम एक फूल बढ़ाते हैं भाई का, स्टार भाई स्टार आपको बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ ये बताना बेहतर था। इसके अलावा मैं आपकी दूसरी वीडियो पे बात करना चाहूंगा जो कि असाइनमेंट बनाने के हवाले से है। मुझे इससे कोई इतराज नहीं, आप किसी भी सफे पे असाइनमेंट बनाएं क्योंकि एक्सेप्ट हो जाती है, नंबर लग जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन कम से कम एक स्टैंडर्ड मैं आपसे तवक्को करूंगा कि बेहतर रखें, जो कि एक स्टूडेंट तो करते ही करते हैं। लेकिन अगर आपको कवर शीट के बारे में इल्म हो तो इंसान कभी भी कवर शीट की इंफॉर्मेशन आगे नहीं लिखता, वो फायदा ही नहीं कोई यार। एक सेंसेबल बात है, ठीक है, एक समझने की बात है, कॉमन सी बात है। तो अगर आप किसी बाई यूनिवर्सिटी का बेसिक देख ले, मैंने वीडियो बनाने से पहले बहुत सर्च की, मुझे कोई लॉजिक नहीं मिली। मुझे ये लॉजिक बेहतर लगी कि कवर शीट पे आप लिखो जो मालूमात है, अंदर ना लिखो, अंदर अपनी असाइनमेंट सिर्फ लिखो, बस आपका काम हो जाता है। यानी कि असाइनमेंट बनाने का तरीका ये है। वैसे तो कोई भी तरीका यूनिवर्सिटी में चाह रहा है, यूनिवर्सिटी ने आज तक, अब भाई ने अपनी एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने असाइनमेंट बनाने का तरीका बताया और उन्होंने कहा है कि सिर्फ कवर शीट पे लिखें, अंदर कुछ भी ना लिखें। तो भाई वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया। जब गलत है ही नहीं, मैंने अपनी वीडियो में बताया कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है, तो इस पे तो एतराज बनते ही नहीं है। अब मैंने अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने रख दिया, आपने अपना रख दिया है, तो इसमें तो कोई कुछ भी नहीं हम कह सकते। भाई आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। इस पे तरीका नहीं बताया लेकिन कवर शीट तो दी है ना उन्होंने, तो ये कॉमन सी बात है, सारी मालूमात उस पर लिखे, अपनी बाकी सफे लेके तो असाइनमेंट तैयार करें। तीसरी वीडियो में तो आपने बहुत ही जो है ना वो चांद पे गाड़ी ले गए। आपने वीडियो बनाई कि डिग्री जो है रेगुलर मिलेगी या प्राइवेट, आपने बताया कि डिस्टेंस लर्निंग डिग्री मिलेगी। डिस्टेंस लर्निंग डिग्री नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक मेथड है स्टडी का। अब देखें जो रेगुलर पढ़ते हैं वो क्लासेस वगैरह करते हैं, वो एग्जाम से पहले भी अपीयर होते हैं इंस्टीट्यूट में, जहां से भी करते हैं, तो जो रेगुलर करवा सकते हैं। ज्यादातर साइंस के सब्जेक्ट रेगुलर होते हैं, बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट है वो प्राइवेट नहीं हो सकते। अब जो प्राइवेट है उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने सिर्फ एग्जाम के टाइम पे अपीयर होना है, बाकी आप जो स्टडी वगैरह जैसे मर्जी करें, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते रहे तो उन्हें कोई मसला नहीं, बस एग्जाम के टाइम पे आपने अपीयर करना है, आपको प्राइवेट डिग्री मिल जाएगी। इसमें कहीं पे भी डिस्टेंस लर्निंग डिग्री का कोई नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग डिग्री का अगर आप कहते हैं कि भाई ये डिग्री डिस्टेंस लर्निंग है, तो मैं ये पूछूंगा कौन सी डिस्टेंस लर्निंग, रेगुलर या प्राइवेट, तो स्टिल वही क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए भाई, रेगुलर या प्राइवेट, डिस्टेंस लर्निंग, ये तीन अलग चीजें हैं। रेगुलर होती है आप प्रॉपर क्लासेस में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है प्राइवेट, जो आप बगैर किसी की हेल्प के डायरेक्ट जाके पेपर्स देते हैं। तीसरी होती है डिस्टेंस लर्निंग, इसमें आपकी ट्यूटर्स हेल्प करते हैं, आपकी अब करते तो नहीं है लेकिन बहरहाल होते तो हैं ना, नाम की सही, ये आपकी हेल्प करते हैं। अब भाई कहते हैं कि ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भाई हमने कोई क्या लंबी छोड़ दी है। तो भाई जान को जरा गूगल सर्च कर लेना चाहिए। गूगल में आप अगर देखें सर्च करके कि व्हाट इज डिस्टेंस लर्निंग डिग्री, तो गूगल आपको बता देगा। मैंने इधर डाल दिया सारा कुछ, और नीचे ये भी है, इस डिस्टेंस लर्निंग, इस डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री इज वैलिड। तो भाई बिल्कुल वैलिड है, ये कोई मैंने हवाई बात नहीं की और ना ही मैंने कोई अपने पास से छोड़ी है, बल्कि मैंने बाकायदा अपने वर्कशॉप्स के अंदर अपने टीचर से पूछ के ये बात जो है आप लोगों से शेयर की थी। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरे फूल बढ़ जाने अगर मैं कोई हवाई या लंबी लंबी छोड़ूंगा तो आगे देखते हैं भाई क्या कहते हैं। प्राइवेट कोर्सेज हैं वो लागत वालों पर यूनिवर्सिटी के, जैसे मैट्रिक, एफए, बीए, ये प्राइवेट है, इनमें कोई वर्कशॉप नहीं है, लेना लाजमी नहीं है, क्लासेस भी तो ये प्राइवेट में आ जाती हैं। बाकी जिनमें वर्कशॉप है, लाजमी क्लासेस हैं करनी है, इसलिए वो आपकी रेगुलर डिग्री मानी जाएगी, ये प्राइवेट मानी जाएगी। जिनमें कोई वर्कशॉप नहीं, जिनमें कोई क्लासेस नहीं, तो डिस्टेंस लर्निंग तो बिल्कुल एक नई लॉजिक है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च कर ले, वहां पे आपको बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब तो ये वीडियो के हवाले से बात थी, उसके अलावा एक वीडियो की जब मैं देख रहा था एनओसी की, फिर मैं बात करूंगा। जब मैं देख रहा था तो मैंने इसके नीचे कमेंट देखा, एक बंदे ने पूछा एमए टैफल के बारे में, और एमए टैफल के बारे में आपने कहा जी एडमिशन जा रहे हैं इनके ऑटम 2018 में। मुझे तो नहीं पता कि कोई फ्रेश एडमिशन गया हो, अगर आपके इल्म में है मैंने लेना था, मुझे भी बताओ यार, मेरा तो मिस हो गया। गलती हो गई है भाईजान। अब एमए लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं और जहन में नहीं रहते, तो किसी वक्त कुछ भी लिखा जाता है, अब गलत लिखा गया है, वाकई गलत लिखा गया है, तो भाई एक्सेप्ट करते हैं गलती हुई है, थैंक यू। इधर मेरा एक फूल भाई उतार दें, इधर से आप उतार दें, ठीक है भाई, फूल उतर गए हैं।
तो इसके अलावा मैंने कोई भी कमेंट नहीं आपके देखे मुझे देखने, और ना ही मैंने आपके Q&A देखे, क्वेश्चन आंसर देखे। जो लाइव टॉक्स थी मैंने उसमें से कुछ भी नहीं उठाया और ना मैंने देखे। सिर्फ मैंने वीडियो पे ज्यादातर कोशिश की और जिसमें मेरी नजर पड़ गई वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा मैं आपके जो यूट्यूब चैनल से बिल्कुल खुश हूँ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है चैनल, और MB के स्टोर भी मुझे पसंद है। लेकिन कुछ क्लैशेस जो आज नहीं जो कल हो जाएंगे या हो रहे हैं, जो मैं समझ चुका हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ यार इसको क्लियर कर। क्लैशेस हो गए हैं भाई हमारे आपस में, जो है ना, मेरे पैसे वो लेके भागे, उनके पैसे मैं लेके भाग गया हूँ। एक दूसरे के जानी दुश्मन है, बस गार्ड साथ रखते हैं, जहाँ एक दूसरे को नजर आया बस जी हाथ पाई हो जानी है हमारी। बहुत खतरनाक क्लैशेस हो गए हैं भाई आपस में हमारे। किस बात की क्लैश है भाई? क्यों क्लैश है? वजह तो बताएं। आपका अपना चैनल है, आपने उसको चलाना है, मेरा अपना चैनल है, मैंने अपना चैनल चलाना है। आप अपने चैनल पे जो मर्जी ये करें, मेरा कोई हक नहीं पहुंचता मैं उस पर बोलूं। और मेरे चैनल के ऊपर आपने बातें की हैं तो अच्छा लगा है मुझे कि किसी ने मेरे ऊपर बात की है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो मेरे अंदर ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर तनकीद होती है और मैं उसको फिर सामने लेके आता हूँ, छुपाता नहीं हूँ। तो आगे देखते हैं, ताकि हम दोनों के बीच में ना कोई भी अबहाम ना रहे। अब हम ना रहे भाई, हम आपस में ईजाब कबूल करने वाले, निकाह के बंधन में बनने वाले हैं, हमारा आपस में कोई वो ना रहे। कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। कूल डाउन। अब सबसे पहले आप यार एक बात करते हो कि असाइनमेंट बनाना यानी कि गैर कानूनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं फटाफट। जी गैर कानूनी है क्योंकि यूनिवर्सिटी कहती है। आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी तो भाई यूनिवर्सिटी को HEC बड़ी चीजें कहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी तो बात नहीं आती। यूनिवर्सिटी कहती है आप FSc प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग ना कराओ, खत्म कर दो। जी अब ये यूनिवर्सिटी का आपका और मेरा आपस में क्या झगड़ा है भाई? HEC यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूँ कि HEC क्या चीज फॉलो करती है। आपने जो फोटो साथ लगाया था उसमें तो ये था कि कोई उनका इक्विवेलेंस का मसला बना था, तो ऐसा एक फेस हमारे सामने भी आया था। हम इसके अंदर से गुजरे थे कि जब हमारी डिग्रियां जो है वो HEC से वेरीफाई नहीं हो रही थी। हो क्यों नहीं रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी 2 नंबर डिग्रियां यूनिवर्सिटी ने दी थी या HEC ने यूनिवर्सिटी को मना किया था, उन्होंने फिर भी हमें डिग्री इशू की थी। वही ये था कि HEC ने कुछ अपग्रेड किया था और यूनिवर्सिटी थोड़ी डाउनग्रेड रह गई थी, तो आपस में उनका जो लिंक था वो नहीं बन पा रहा था। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि मैनुअली जो है उनका उस फेज के अंदर स्टूडेंट्स को मैनुअली मतलब है वो करा के दिया था, एक फॉर्म इश्यू किया था और उसके थ्रू फिर उनके डिग्रियां अटेस्ट हुई थी HEC से। और हमारी तो खैर कुछ अरसे बाद ऐसे ही हो गई थी, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम दोबारा बहाल हो चुका था। तो ऐसे फेजेस आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब यूनिवर्सिटी गलत हो गई है। HEC अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो HEC की हर बात पे मनोअन अमल करती है। बेशक उन्होंने न्यू के लिए खत्म कर दिया, लेकिन कंटिन्यू वालों को तो बता दो आपको डिग्री नहीं मिलनी। B.Ed ओल्ड वालों को आप बता दो कि उन्हें भी डिग्री नहीं मिलनी, ताकि उनसे पैसे। क्यों नहीं डिग्री मिलनी यार? मुझे ये बताओ कि B.Ed ओल्ड वालों को डिग्री क्यों नहीं मिलनी जो अभी कर रहे हैं? B.Ed ओल्ड खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि न्यू एडमिशन उसमें नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने B.Ed के अंदर एडमिशन पहले लिए हुआ था उनको अब पढ़ाई नहीं, छोड़ दें उनको, भाई रास्ते में छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी जब भी कोई नया लॉ आता है वो उस डेट से लागू होता है। जिस तरह की मैंने मतलब है वीडियो बनाई थी NOC की, उसमें 500 और 200 फीस बताई थी, वो एप्लीकेबल थी, ठीक थी, लेकिन कुछ अर्से बाद अगर चेंज हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है उससे पहले जितने 200 फीस जमा कराई थी या 500 जमा कराई थी वही एक्सेप्ट हुई थी और उन्हीं के ऊपर उनको डिग्रियां मिलनी है। बेशक अभी तक उनको NOC ना मिले हो, लेकिन उनको उसी फीस पे मिले, यूनिवर्सिटी उनसे और फीस नहीं मांगेगी। तो इसी तरह जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिए हैं उनकी एडमिशन उनको मतलब है क्लासेस कंप्लीट कराएंगे। अभी जिन्होंने मुझे बताएं कि अभी जिन्होंने BA के अंदर एडमिशन ली है, नेक्स्ट सेमेस्टर एक्सपेक्टेड है, बल्कि यकीनन है कि BA खत्म हो जाएगा, BS आ जाएगा, तो क्या इनका BA खत्म हो जाएगा, इनको डिग्रियां नहीं मिलेंगी? ऐसा नहीं होता। इनको डिग्रियां मिलेंगी, इनका एक टाइम फेज होगा 3 से 5 साल, मुझे अब याद पक्का नहीं पता, लेकिन 3 से 5 साल तक का फेज होगा इनके पास कि इसके अंदर इन्होंने क्लियर करना है। अगर ये कर लेंगे तो अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनको दोबारा BS करना पड़ेगा। ठीक है, ना लो आप, ठीक है। उन्हें वादे बता दो, अगर स्टिल करना चाहे तो उनकी मर्जी है, बाकी उन्हें डिग्री शिग्री कोई नहीं मिलनी। मैं इस नजरिए मिलेगी डिग्री मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई के हक में हूँ कि स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट खुद बनानी चाहिए, लेकिन मैं उनके मुखालिफ नहीं हूँ जो असाइनमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे आप उनके हक में असाइनमेंट खुद बनानी चाहिए, अच्छी बात है, उनकी मुखालिफ नहीं है, ये आपका अपना नजरिया है। यहाँ पे भी नजरिए की बात आती है, वहां पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरा आपसे इख्तलाफ, आपका मेरा, ये जेन्युइन बात है, ये होता रहेगा।
तो इसके ऊपर हमारी आपस में कोई क्लैश या कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। देखो यार, वो इससे करोड़पति नहीं बन सकते, जो बन गए वो बन गए हैं वो, और जो यानी कि जो नॉर्मल स्टेज पे लिखते हैं वो इससे करोड़पति नहीं बन सकते। वो थोड़ा बहुत अपना अगर खर्चा चला देते तो क्यों उनके अगेंस्ट हो। अगर आपने स्टिल कोई कहना ही है तो भाई ये काम करो, आप करो कि यूनिवर्सिटी को करना ये चाहिए कि वो जो भी ऐसे स्टूडेंट आते हैं असाइनमेंट देते हैं उनको, अब यूनिवर्सिटी को जो करना चाहिए वो आप यूनिवर्सिटी को बताएं ना, वो मुझे ना बताएं। जो भी ऐसे स्टूडेंट आते हैं असाइनमेंट देते हैं उनको फेल करते हैं। हाँ, ये चीज जो आप कर रहे हैं ना, ये भी आप, मुझे नहीं, पहले बता चुका हूं, मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट थे या नहीं थे, जो भी है, लेकिन हम इसके अंदर से गुजरे हुए हैं। हमारे कई क्लास फेलोज के जिन्होंने इस तरह काम किया था, उनके चंद एक सवालों पे ट्यूटर ने लिख के दिया था, जनाब लुक लाइक कॉपीड, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कहीं से कॉपी किया हुआ है। तो जो गुजरे हुए हैं उन्हें पता है इन चीजों का। आप 10 साल से ये नहीं कह रहे, सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं, या तो उनके खिलाफ एक्शन ले लो या फिर ये एक्शन की बात, भाई एक्शन ले, हम तो खुश हैं, हमें क्या मसला हो रहा है, जरूर एक्शन ले, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। कर लो, सीधी सी बात है। तो मैं इस नजरिए से एग्री नहीं करता यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट गैर कानूनी है बनाना। जो इस हवाले से वो कहते हैं कि बनी बनाई लेना, जो बना रहे हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, ये लॉजिक की गलत है। मैट्रिक साइंस, एफएससी, जो एफएस साइंस के सब्जेक्ट है, एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इनकी प्रैक्टिकल कॉपियां मिलती हैं। आज तक किसी बोर्ड ने तो उठ के ऑब्जेक्शन नहीं लगाया भाई ये लेना गैर कानूनी है, उसमें नंबर भी मिल रहे हैं, असाइनमेंट पे भी नंबर मिल रहे हैं, वैसे इस पे भी प्रैक्टिकल कॉपियां एग्जाम में यूज हो रही है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया भाई ये गैर कानूनी बनाना। तो इनको जरा सा होता है, मुझे जरा सा फील होता है भाई, वो प्रैक्टिकल की जो कॉपियां होती हैं ना, वो उनके ऊपर लिखा होता है कि प्रैक्टिकल करना कैसे है, और आगे देख के लिखना होता है, बल्कि देख के नहीं लिखना होता, उधर से प्रैक्टिकल करना होता है और आगे लिखना होता है कि हमने किया कैसे है। वो एक अलग चीज है, असाइनमेंट एक अलग चीज है, इनको आप इस तरह कंफ्यूज ना कराएं ना। तो वो बिल्कुल वैलिड है, वो लीगल है। इवन असाइनमेंट पे नहीं कहते, जो बुक्स आप देते हैं उन पे भी इनका ऑब्जेक्शन है, वो मैं आगे क्लियर करता हूँ। बुक की भी ऑब्जेक्शन आगे तक कि मैं सिर्फ बुक्स, बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई है ही नहीं एतराज, लेकिन मैं आपके इस पॉइंट पे जा रहा हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी का इस पॉइंट को लेके चलते हैं तो आपके लिए बड़ी जो है वो कहना कुछ और करना कुछ हो जाएगा। नंबर एक, आपने कहा कि मैं बुक्स सिर्फ देता हूँ उन लोगों को, यानी कि मैं फोर्स नहीं करता। यार अच्छी बात है, आप बाय हैंड बाय गन तो फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स करने के और भी तरीके होते हैं। पेप्सी वाले मुझे फोर्स नहीं करते पेप्सी लेने के लिए, लेज वाले मुझे फोर्स नहीं करते लेज लेने के लिए, लेकिन जब मशहूरी दिखाते हैं लेज में, बड़ी लेज दिखाते हैं। तो इसी तरह जब आप कोई भी वीडियो बनाते हो, वीडियो के स्टार्ट में आप दिखाते हो बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस है, लेकिन अपने बिजनेस के ऊपर कोई बोलता नहीं है। मैं अपने बिजनेस के ऊपर भी बोलता हूँ। क्या आपने कभी किसी को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हुए देखा है? नहीं देखा? आज देख लीजिए। मैं आज नहीं बोला, इससे पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ इसके ऊपर, और अभी कुछ दिन पहले फिर बोला हूँ। तो ये बड़ापन होता है, हम स्टूडेंट्स को हकीकत बताते हैं। तो आपको एतराज करना है तो आप भाई करते रहिए। तो इसको फोर्समेंट ही कहते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट जिसको अभी किताबें नहीं आई उसके पहले दिन में जाता है कि मैं किताबें ले लूं। हमसे जब स्टूडेंट पूछते हैं किताबें नहीं आई तो हम उनके कहते हैं कि फलां डेट तक वेट करें, आ जाएंगी किताबें, ना आई तो फिर हमसे मंगवा लेना। अगर कोई हमें डायरेक्ट कहता है कि हमें हेल्पिंग बुक्स चाहिए तो हम देते हैं, भाई हमारा बिजनेस है, क्यों ना दें। अच्छा, इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ फोर्समेंट की। चलो अगर ये भी आप कहते हो ये फोर्स नहीं है तो मेरी एक मिसाल सुनो। तो मैंने ना तकरीबन 2012-2014 में एक नैब की रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसके मुताबिक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है वो रद्दी में दे दी गई थी। जी हाँ, रद्दी में दे दी गई थी। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपने सुनना है, ये उनकी रिपोर्ट है, उनकी जाके पढ़े, क्या बना क्या नहीं बना मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी पेज पे रिपोर्ट तो बनी होगी ना। अब उस वक्त ये की बुक जो है माजरे वजूद में आई, यानी कि बुक्स स्टूडेंट्स को मिली नहीं, मार्केट में बता दिया क्या बुक्स अवेलेबल है। स्टूडेंट भाई समझ आ रही है ना कनेक्शन, एक तरफ बुक गाइड कर दी और दूसरी तरफ की बुक्स आ गई, तो कनेक्शन आपको शायद कनेक्शन आप समझ रहे हैं। भाई मैं एक तरफ कहता हूँ कि बुक यूनिवर्सिटी की लेनी है, और मैंने यूनिवर्सिटी को कहा कि भाई आप बुक्स ना भेजें। कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने कहा मैंने आपसे बुक लेनी है क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से नहीं आई, तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझसे बुक ले लो, यूनिवर्सिटी की बुक का वेट ना करो, तो फिर तो आप करें मुझ पे एतराज। मैंने कभी किसी स्टूडेंट को नहीं कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी से बुक नहीं आई तो आप मुझसे बुक ले लें। मैं कहता हूँ कि वेट कर लें, बाद में ले लेना। लेकिन अगर मुझे कोई डायरेक्ट कहता है कि मैंने हेल्पिंग बुक लेनी है तो भाई क्यों ना दूं मैं।
कमाल करते हैं आप। समझ आ गया होगा, बेशक मैं इसमें बोलूंगा नहीं डायरेक्ट, लेकिन आपको करेक्शन समझ आ गया होगा। तो उसके बाद की बुक चल पड़ी और दुनिया को समझ आ गई भाई इनकी की बुक्स भी होती हैं। तो भाई फोर्समेंट के और भी तरीके होते हैं, डायरेक्ट गन पॉइंट पे नहीं कहा जाता। इसके अलावा अगर आप समझते हो कि असाइनमेंट्स जो है वो स्टिल आप समझते हो कि गैर कानूनी है, चूंकि गैर कानूनी है तो भाई आप देते हो, लेकिन आपने पिछली वीडियो में बता दिया चूंकि ये एक अमानत के तौर पे होती है तो मैं स्टूडेंट्स को भेज देता हूँ। तो भाई मैं एक ही एग्जाम्पल से इसको साबित करना चाहूंगा कि ये स्टिल जो है वो गलत बात है। वो कैसे, भाई एक कंपनी ने दूध बनाया, बहुत अच्छा दूध बनाया, ठीक है, उसके साथ उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रख दी जो कि गैर कानूनी थी, यानी कि चर्च रख दी, ये दूध के साथ चर्च फ्री है। तो मैं वो ले आया अपने स्टोर पे लाके मैंने रखी और मैंने सिर्फ ये जो है खरीदने वाला है उसे ये कहा कि भाई ये तो उन्होंने फ्री दी है, आपकी अमानत है, इसलिए मैं साथ दे रहा हूँ। मुझे तो पता है ना कि ये चीज गैर कानूनी इसके साथ है, तो स्टिल वो चीज जो है जस्टिफाई नहीं होती। ही नहीं होती भाई, जस्टिफाई होती है। आप सिगरेट की डब्बी लेने जाए तो उन्होंने लिखा होता है मुजरे से, तो फिर भी लेते हैं। ऐसे ना किया करें। मैं तो असाइनमेंट्स को गैर कानूनी समझता ही नहीं। आप समझते ही नहीं है ना, मसला ये है कि आप गैर कानूनी समझते नहीं है, मैं समझता हूं। अब इसमें हमारा कोलैश हो गया है तो भाई मेरा नहीं हुआ, आपका है तो बेशक होते रहे, क्योंकि आप समझते हैं, आपकी अपनी सोच है, मेरी एक अपनी सोच है यार। हम दोनों को अपनी अपनी सोच से चलना है, लड़ना नहीं है। ये तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है। जो प्रैक्टिकल कॉपियां सेल होती हैं साइंस सब्जेक्ट की, स्टिल उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं बोर्ड्स उठाते, क्योंकि उन्हें पता है ये एक कॉमन चीज है। वो स्टूडेंट्स को मना कर सकते हैं, वो बनाने वालों को मना नहीं कर सकते। इसके अलावा यार आपने अपने जो है कि बताया कि जो की बुक्स हैं सेम टू सेम वर्ड्स होते हैं। भाई अगर सेम टू सेम वर्ड होते हैं तो फिर तो कॉपीराइट एक्ट मार के उनको फारिग करो। करवाएं जी, जरा आज आप फारिग करवा दें, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कॉपीराइट एक्ट मरवा के फारिग करें, आप पास करके देख लीजिए। लेकिन सेम टू सेम वर्ड नहीं होते भाई। मैं खुद एक पब्लिशर हूँ, मेरे पास खुद अपनी पब्लिकेशन है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने ज्यादातर उर्दू में सिर्फ ये बात की थी कि कुछ लहजा चेंज हो सकता है, कुछ वर्ड चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सारी बात है, पूरे का पूरा टॉपिक इस्लामिया तो चेंज नहीं कर सकते, मतलब उर्दू चेंज नहीं कर सकते, वही कॉन्सेप्ट तो रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो बुक्स लेने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं है तो फिर हमें ये क्यों लेनी चाहिए। तो हमने कभी भी रिकमेंड नहीं किया कि आप इंग्लिश के अलावा किसी और की हेल्पिंग बुक लें। वही तो मैं भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बुक लेने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग बुक लेने की, मास सिवाय इंग्लिश की। उस वीडियो में मैंने बताया था, अभी फिर कह रहा हूँ कि इंग्लिश के अलावा अगर आपके पास बुक आ गई है तो कोई बुक लेने की आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन बुक्स की डिमांड मैंने आपको बता दी कैसे। एक तरफ बुक्स ओरिजिनल बुक गायब कर दो, दूसरी तरफ की बुक मार्केट में ले आओ, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। आज तक यूनिवर्सिटी ने क्या अपनी बुक को भेजने का फुल प्रूफ तरीका बताया यार, मैं यहाँ पे बिल्कुल बताने वाले हैं। मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हमेशा यूनिवर्सिटी के हक में ही बात करता हूँ। अब इख्तलाफ कुछ हो जाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के साथ भी, लेकिन बहरहाल अनकरीब यूएमएस के थ्रू भेजेंगे वो, और यूएमएस का ट्रैकिंग नंबर ऑनलाइन आएगा। एक एग्जांपल ऐड कर दूं, मुझे फटाफट याद आ गई, मुझे आज कॉल भी आई थी एक लेडी की। अब उन्हें सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल जाता था, बुक्स नहीं मिलती थी भाई। जिधर उन्हें डेट शीट मिल गई, जिधर उन्हें फॉर्म मिल गया, फॉर्म भर के उन्होंने भेज दिए, जिधर उन्हें सब कुछ मिल गया, बुक्स क्यों नहीं मिली। अब एक लेडी की कॉल आ गई है ना मेरे पास, यहाँ पे दिन में दर्जनों कॉलें आती हैं, दर्जनों मैसेजेस आते हैं, बुक्स अक्सर मिलती हैं, वो नहीं मिलते, क्या होते हैं, डेट शीटें नहीं मिलती, एडमिशन फॉर्म नहीं मिलते, बुक्स ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलती हैं। स्टेटस यही आता था कि भेज दिए भाई, अब भेज दिए तो हमें क्या यकीन है कि वाकई भेज दिए नहीं, हमें तो वो दो ना नंबर, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट होता है, ये क्लियर वो क्वेश्चन करें जिनका जवाब देना बनता है। ये मेरा डाउट है, मैं सिर्फ डाउट कर रहा हूँ कि आखिर ये बुक्स जाती कहाँ है। बाकी जो इंक्वायरी की होता क्या है, होता ये है कि जनाब हमने जब ये अब सिलसिला शुरू किया तो हमें पता चल गया है, जो कुछ बोलते वगैरह होंगे ना डाकिया उनकी बुक वापस कर देंगे, ये हमें पता ही नहीं मिला, क्योंकि इनका ट्रैकिंग सिस्टम कोई इतना अच्छा अभी तक नहीं है, लेकिन हो जाएगा, करीब होने वाला है, क्योंकि अभी पाकिस्तान पोस्ट भी जो है वो जदीद करने लगे हैं। तो थोड़ा सा आप हौसला रखिए, इंशाल्लाह साल 2 साल तक ये चीजें आपको बड़ी अच्छी तरीके से हल होती हुई नजर आएंगी। जो है वो नैब की, नैब से जाके पूछो क्यों की है, सच्ची झूठी मुझे नहीं पता,
उम्मीद करता हूँ ये झूठी हो और कुछ ऐसा ना हो। इसके बाद बुक्स पे जो है मैंने सिर्फ ज्यादातर अंग्रेजी की बुक पे ऑब्जेक्शन उठाया था। अंग्रेजी की बुक पे मैंने ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया था क्योंकि मैं आपको अब बताता हूँ कि अंग्रेजी की बुक होती क्या है। आप आज तक जो मैं स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, आज तक जो आप बुक्स लेते रहे हैं वो है सिर्फ रद्दी की टोकरी की बुक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा असल बुक्स होती क्या है। अब ये पब्लिसिटी नहीं कर रहे, लेकिन अपनी कंपनी की ही बुक दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि असल बुक ये होती है। भाई हो सकता है आपकी बुक बहुत अच्छी हो, अब मैंने नहीं पढ़ी हुई। भाई अब मेरे पास 2 बुक हैं। एक मैं आपको यानी कि सिर्फ हाथ रख के बता दूंगा, मैं उसका नाम नहीं शो करना चाहता कि ये एक बुक है, ठीक है। ये वो बुक है जो हम बेचते हैं स्टूडेंट्स को। ओरिजिनल किताब पकड़ो, ये कोड है 1423, इसकी ओरिजिनल किताब पकड़ो, अंदर से मैच कर लो, अगर ये सेम टू सेम निकला है तो मैं कसूरवार। लेकिन ये तो भाई मैंने कहा कह इंग्लिश की बुक सेम टू सेम होती है, मैंने तो खुद यही कहा है कि इंग्लिश की बुक लें, बाकियों की जरूरत नहीं है। बाकी सेम टू सेम तो अभी आप थोड़ी देर पहले फोटो देख चुके होंगे कि भाई सेम टू सेम ही होती हैं बाकी बुक्स इंग्लिश के अलावा। हाँ, अगर कोई इंग्लिश वर्जन की बुक है और उसको उर्दू वर्जन आप लें तो वो तो डेफिनेटली चेंज होता है। लेकिन ये इसमें मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, इसको मैं फेंके रख दूंगा। अब मैं बात करना चाहूंगा वो बुक जो होती है असल बुक। असल बुक वो होती है जो यूनिवर्सिटी देती है, वो नहीं होती जो पब्लिशर छाप देते हैं वैसे प्राइवेटली। बेशक ये है तो मेरी हमारी पब्लिकेशन की, ठीक है। ये बुक आप साइज भी देखें, आप साइज देखें कि भाई बुक के साइज में कितना फर्क है। इसमें आपको 12 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन 9 चैप्टर होते हैं असल बुक में। इसमें 12 कहां से आगे कैसे याद हो गए 2-4 चैप्टर ज्यादा? तो भाई चेंजिंग है तो याद हुए ना। अब इसमें बिल्कुल 9 चैप्टर है। इसमें है क्या? इसमें सबसे पहले पूरी बुक का A to Z तर्जुमा किया गया उर्दू में। तो भाई ये पूरी बुक का A to Z उर्दू में तर्जुमा किया गया, जिसका एग्जाम से सवाल आते ही नहीं है। ये देखिए, ठीक है, ये तो पूरी एक वीडियो बनेगी तो मैं उसको समझा सकता। इतनी मोटी बुक बना के उसको महंगा करके बेचा जाएगा। जैसे रिकॉर्डेड टेक्स्ट होते हैं आपके, वो भी इसमें दिए गए हैं, उसमें मौजूद नहीं है। तो भाई वो बुक आपकी सेम टू सेम कैसे होगी? आप उससे कैसे तैयारी कर सकते हैं? सवाल आते हैं रिकॉर्डेड टेक्स्ट के अंदर से, आप कैसे तैयारी कर सकते हो? हाँ, ये हो सकती है बुक, वो बुक नहीं हो सकती। वो तो भाई बस सेलिंग के पर्पज से है। मैं बिल्कुल उसको अगर आप कहोगे तो A to Z वीडियो बना दूंगा, इसके अंदर की चीजें दिखाऊंगा, अंदर कुछ हो है। हाँ बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। बुक हमारे अबू की थोड़ी है, आप वीडियो बनाए, इख्तलाफ करें, कोई मसला नहीं है, आपका हक है। और आपकी बुक हमने नहीं पढ़ी, देखने में तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन देखेंगे तो पता चलेगा। बहरहाल हम अगर पिंडी चक्कर लगा तो फिर हम इस बुक को लेके देखेंगे। ठीक है, अंदर कुछ और है, सारी चीज तस्वीरें हैं, उसमें तस्वीरें भी नहीं है। भाई बुक के अंदर क्या तस्वीरें नहीं है? ठीक है, A to Z चीजें दी गई हैं, ये होती है बुक। मैंने कभी इसकी सेलिंग नहीं की। तो भाई ये असल बुक ये होती है। अगर पढ़ना चाहो तो कोई पढ़ना चाहे तो भाई मंगवा सकता है, ये तो उससे महंगी है। वैसे मैं सेल नहीं कर रहा था, इसका पर्पस मेरा सेल नहीं है, लेकिन वैसे इतनी अच्छी सेलिंग नहीं की हमने कभी, वैसे बना के रखी है भाई, शोकेस में रखनी है हमने, अच्छी लगती है। पर ये बुक अच्छी होती है, ऐसी बुक होती है, दिखाएंगे लोगों को ये ऐसी बुक होती है, बेचनी नहीं है। मुझे लगी, मैंने दोबारा देखी। वैसे तो मैंने ठीक है इसका हिस्सा हूँ अपनी पब्लिकेशन का, लेकिन साइड पे हूँ, भाई करता है। लेकिन ये बुक अच्छी बुक है निस्बतन उस बुक के। इतनी अच्छी लगी, दोबारा देखी, अपनी पब्लिकेशन की है तो फिर भी दोबारा देख रही है। भाई आप 1000 बार देखें। यार मैं इस चीज को क्लोज करना चाहूंगा। मैंने बड़ी जल्दी वीडियो बनाई। एक तो मैं शिफ्टिंग में था, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनानी थी, मैंने टाइम टेबल रखा हुआ था, इसमें मैंने लाजमी वीडियो तैयार करनी थी। बस ये अब भाईजान अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं और हम अपनी क्लोजिंग करते हैं कि इख्तलाफ आप जरूर करें, इख्तलाफ आपका हक है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके चैनल को मजीद ग्रो करे। हमारा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई वो क्या आपने वर्ड यूज किया था वो भी नहीं है, और वो जो इजाबो कबूल वो भी नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। चैनल मेरा इस तरफ से सब्सक्राइब करें, भाई का इस तरफ से सब्सक्राइब करें, इस तरफ से। और मेरी लास्ट वीडियो यहाँ पे है, और ये वीडियो यूट्यूब चाहता है कि आप देखें। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।